मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2007 में आई मूवी डेड ज़ॉम्बीज़ ऑन प्लेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम एक डेड लेडी को देखेंगे जो अपने आप जिंदा हो जाती है और प्लेन के अंदर तबाही मचा देती है। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक प्लेन को देखते हैं जो अमेरिका से कनाडा की ओर जा रहा होता है, जिसमें प्लेन का कैप्टन रेमन और को पायलट रैंडी होता है। प्लेन में काफी सारे पैसेंजर्स के साथ साथ 3 साइंटिस्ट भी ट्रेवल कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये तीनों कोने में खड़े होकर चुपके कुछ बातें कर रहे होते हैं और ये कोई और बात नहीं बल्कि एक सीक्रेट था जो साइंटिस्ट ने सबसे छुपा के रखा था और ये सीक्रेट भी उसी प्लेन में ट्रेवल कर रहा था। यानी साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट की हेल्प से एक ऐसा वायरस बनाया था जिसकी मदद से वो मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकते थे। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये कैप्टन रेमन की आखिरी फ्लाइट है और इसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं। वहीं प्लेन में ट्रूमैन अपने एक कैदी फ्रैंक के साथ सफर कर रहा होता है। साथ ही एक फेमस एथलीट बिली और उसकी गर्लफ्रेंड स्टैकी, टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड जैकी, टोनी का दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होती है। वहीं मौसम का हाल काफी बिगड़ा होता है, इसलिए कैप्टन सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहता है। तभी सभी पैसेंजर्स के साथ साथ सभी अपनी कमर की पेटी बांध के बैठ जाते हैं। तभी प्लेन एक तूफान के अंदर से गुजरता है जिसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है और हमें कार्गो में रखा एक बॉक्स दिखता है जो बहुत वाइब्रेशन की वजह से वहां बैठे गार्ड के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका पैर उस बॉक्स के नीचे दब जाता है और धक्का लगने की वजह से वहां पड़े सीक्रेट बॉक्स का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से एक लेडी निकलती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत अजीब फील होने लगता है और वो आगे जाती है और लेडी को देखकर गार्ड के हक्के बक्के गुल हो जाते हैं। वो फायरिंग करने लगता है लेकिन उसे गोली नहीं लगती। वहीं गार्ड का पैर उस बॉक्स के नीचे फंस गया था, इसलिए वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहा था। तभी वो लेडी छुपकर गार्ड से कहती है कि मुझे शूट मत करो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं डॉक्टर बेनेट के साथ काम करती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। गार्ड उसको उल्लू बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, बस तुम सामने आ जाओ। लेकिन जैसे ही लेडी गार्ड के सामने आती है तो वो उसे शूट करके मार डालता है, मगर अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे गन भी रिलोड नहीं होती है। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। दरअसल तब हमें पता चलता है कि वो लेडी पहले से ही डेड थी और साइंटिस्ट ने उसे जिंदा किया था और ये एक ऐसा वायरस था जो मरे हुए मुर्दा इंसानों को जिंदा तो कर देगा लेकिन उसके बाद वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आर्मी इस वायरस की हेल्प से जैविक हथियार बनाना चाहती थी और इस चीज को लेकर कर्नल डिफेंस मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जैकी के साथ वॉशरूम में जाता है और वो दोनों वहाँ पर खपाखप करते हैं और इसके बाद प्लेन एक और तूफान से गुजरता है और इस बार बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से सामान नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से ऑफिसर ट्रूमैन बेहोश हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ को पायलट रैंडी को कैप्टन से ऑर्डर मिलता है कि वो कार्गो में जाकर सामान को चेक करे, तो रैंडी डॉक्टर बेनेट से इस बारे में कहता है और वो अपने साथियों को भी उसके साथ भेजता है। वहाँ जाकर लोकस देखता है कि वहाँ रखा बॉक्स खाली है जिसमें वो लेडी थी। लोकस सबको वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि वो लेडी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई होती है और उसने गार्ड को भी काट लिया था, इसलिए वो गार्ड भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब दोनों सब पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे रैंडी वहाँ से भाग निकलता है और ऊपर तुरंत जाकर डॉक्टर बेनेट को आकर हड़काने लगता है। रैंडी भागते हुए केबिन के अंदर जाता है और हड़बड़ी में सब कुछ कैप्टन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन कुछ भी समझ नहीं पाता। इसलिए रैंडी आराम से बैठकर फिर से कैप्टन को बताता है कि कार्गो में हम 3 लोग गए थे और वहाँ पर किसी ने हम पर हमला किया और उसमें लोकस और उसका साथी मारा गया। हमें ये प्लेन जल्द से जल्द कहीं लैंड कराना होगा वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। वही कैप्टन कहता है कि इसके लिए तुम्हें प्लेन के टीएसए से बात करनी होगी। इतनी देर में टीएसए पॉल वहाँ आ जाते हैं और कैप्टन रैंडी से टीएसए पॉल को सब कुछ बताने के लिए कहता है। रैंडी कहता है कि वो इंसान थे या कुछ और मुझे नहीं पता, लेकिन वो सभी को काट रहे थे। दूसरी तरफ हम कनाडा के एयर कंट्रोल टीम को देखते हैं जिसका एक स्टाफ मेंबर लॉस एंजलिस के एयर कंट्रोल से कांटेक्ट करके उनको ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे रडार में प्लेन 239 मिल गया है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि तुम्हें वापस से उसे यूएसए भेजने का ऑर्डर देना होगा क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ लैंड कराने से मना कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि पॉल डॉक्टर बेनेट से पूछता
है कि तुम लोग उस बॉक्स में ऐसा क्या ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर बेनेट उसे बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट है और हम उसे ऐसे रिवील नहीं कर सकते। इसके बाद पॉल और ट्रूमैन कार्गो में चेक करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ काफी सारा खून फैला हुआ मिलता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कार्गो को चेक करने लगते हैं। उसी वक्त पॉल के सामने जॉम्बी आ जाता है। जॉम्बी पॉल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन पॉल उसे शूट करके मार देता है। तभी ट्रूमैन पर एक जॉम्बी अटैक कर देता है और पॉल उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी गलती से एक गोली चल जाती है और वो ऊपर खड़ी एयर होस्टेस के आर पार हो जाती है। इससे प्लेन के सभी पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं, लेकिन बाकी एयर होस्टेस उन्हें शांत करती हैं। वहीं जब एमिली इस बारे में फोन करके कैप्टन को बताती है, तभी एक जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। इसलिए रैंडी बाहर जाता है और बेसमेंट को बंद कर देता है और तभी उस वक्त सारा वॉशरूम में होती है, तो एक जॉम्बी उस पर अटैक करके उसको मार देता है और दरवाजा लॉक होता है। इसलिए जब तक सभी दरवाजा तोड़ते हैं तब तक वो जॉम्बी वहाँ से चला जाता है, मगर तभी एक जॉम्बी पीटर पर अटैक कर देता है और बाकी सभी लोग किसी तरह से उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन एक एयर होस्टेस और पीटर जख्मी हो जाते हैं और अब इस प्लेन में बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। वहीं अब एमिली भी जॉम्बी बन चुकी होती है, जो रैंडी पर अटैक करके उसे काट लेती है और इसके बाद वो और भी पैसेंजर्स को काटने लगती है। उसी वक्त प्लेन एक तूफान से गुजरता है, जिससे सब लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं और तभी कार्गो के जॉम्बी फर्श चीरकर बाकी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इस तरह से अब तक आधे से ज्यादा पैसेंजर्स जॉम्बी बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये खबर कर्नल तक पहुंच जाती है कि प्लेन में वायरस आउटब्रेक हो चुका है। तभी वो डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि हमारे पास इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए अगर वो प्लेन किसी ज्यादा आबादी वाली जगह पर लैंड किया गया तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी, इसलिए हमें उसे हवा में ही ब्लास्ट करना होगा। इधर प्लेन में डॉक्टर बेनेट, विली और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से होते हुए केबिन तक जाने की कोशिश करते हैं। वहीं जख्मी रैंडी को कैप्टन वापस केबिन में बुला लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे भी अब जॉम्बी बनने वाला है और उसी वक्त रैंडी रेमन पर अटैक करके उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ ट्रूमैन, पॉल, फ्रैंक और मैगन एक जगह पर छुपकर जॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा गोलियां नहीं होती हैं, इसलिए वो कार्गो से कारतूस लाने का डिसाइड करते हैं। तभी ऊपर से डॉक्टर बेनेट नीचे कार्गो में छुप जाता है और बहुत सारे जॉम्बी मिलकर उसे नोच लेते हैं, लेकिन विली और स्टैकी उन सब तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और अब सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है, इसलिए हम नहीं बचने वाले हैं। इसके बाद वे सभी प्लेन में ब्लास्ट करके काफी जॉम्बीज को मार देते हैं और फिर ट्रूमैन कार्गो में जाकर कुछ गोलियां भी ले आता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी का फाइटर जेट प्लेन 239 को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है और फिर प्लेन में सवार पैसेंजर्स जब उस जेट को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये हमें मारने आया है, इसलिए वो किसी तरह केबिन तक पहुंचने का फैसला करते हैं ताकि जेट को सिग्नल देके ये बताया जा सके कि इसमें जिंदा लोग भी सवार हैं। वो सभी जॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन विली और स्टैकी वहीं फंस जाते हैं। वहीं जॉम्बी इन पर पहले अटैक करते हैं। विली एयर लॉक को खोल देता है, जिससे जॉम्बी बाहर जाकर इंजन में फंस जाते हैं और फ्रैंक और ट्रूमैन केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और तभी जेट एक मिसाइल दागता है और प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और नीचे जाकर क्रैश हो जाता है, लेकिन लकली चारों सर्वाइव बच जाते हैं और वो सभी टाउन की ओर निकल जाते हैं। लेकिन पीछे हम देखते हैं कि कुछ जॉम्बी भी इस हादसे में बच गए थे, जो अब सब सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं और इसके बाद क्या होने वाला है आप सब खुद सोच सकते हो और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।